हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे भैया एमसीक्यू के सॉल्यूशन जो कि आपके एडवांस अकाउंट्स के हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहे एट द एंड तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो भैया पहला जो क्वेश्चन आया था आपका वो आया था भैया केस सिनेरियो वाला। ठीक है, पहला एमसीक्यू। तो इसके अंदर आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एग्स एंड फिनिश्ड गुड्स एज ऑन 31 मार्च 2024। पहले एमसीक्यू के अंदर ही आपको दो चीज़ें पूछ ली भैया, दो चीज़ें बतानी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दो चीज़ें बतानी है। अब इस अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे केस सिनेरियो नंबर 1। इसके अंदर लिखा हुआ है मिस्टर विक्रम टूक अ लोन ऑफ ₹6 लाख कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 1 अगस्त 2023 टू परचेस रॉ मटेरियल। भैया रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए लोन लिया। ठीक है, ही परचेज 4000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ ₹125 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अपने पास गिवन है भैया, कितना है ₹125। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2024 इज ₹100 पर यूनिट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपने पास गिवन है भैया ₹100। ठीक है, लेबर चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर्ड आर ₹1 लाख टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। यहाँ आपको भैया फिनिश गुड्स के बारे में दे रखा है। पहले अपन देख रहे हैं रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है, 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस विद रॉ मटेरियल। फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। ये सारी बातें आपको फिनिश गुड्स से रिलेटेड दे रखी है। ठीक है, इसके आगे दे रखा है एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज ₹300 पर यूनिट। ऑल द फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024। इसके आगे भैया अपन को लिख रखा है भैया, एक मिनट वेट। इसके आगे भैया अपने पास लिख रखा है देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। यानी कि भैया अपने पास कोई ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो अपन को निकालना ही है। ठीक है, मिस्टर विक्रम यूज 1500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट। लेबर एंड अदर ओवरहेड चार्जेस इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट इज ₹90,000। मिस्टर विक्रम ऑल्सो पेड ₹15,000 टू इंस्टॉल द एसेट। उसके बाद बता रखा मिस्टर विक्रम यूज बैलेंस ऑफ लोन प्रोसीड्स ऑफ ₹1 लाख टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। ही परचेज इक्विटी शेयर्स एंड पी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर PY। तो अपन को भैया फर्स्ट पार्ट में निकालना भैया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दो वैल्यू तो अपन ने देख लिया। अब यूनिट्स के हिसाब से देखें तो भैया यहाँ लिख रखा है 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस विद रॉ मटेरियल। फॉर एवरी यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। तो यानी कि भैया 2000 यूनिट्स आपकी खर्च हो गई भैया रॉ मटेरियल की। एक यूनिट, एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 यूनिट लगते हैं रॉ मटेरियल की। ठीक है, तो 2000 यूनिट्स खर्च हो गई। आपने परचेज कितनी करी थी? 4000 यूनिट्स। और इसके आगे लिखा था यूनिट्स के बारे में मिस्टर विक्रम यूज 1500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट। यानी कि भैया ये 1500 यूनिट भी खर्च हो गई। ठीक है, अपन को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक 4000 माइनस 3500, टोटल कितनी बची? 500 यूनिट्स। यहाँ तक समझ आया? तो ये हो गया भैया 500 यूनिट्स इनटू। अब भैया एज पर ES2 अपन रॉ मटेरियल को किस पर वैल्यू करते हैं, कॉस्ट या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट? एज पर ES2 भैया रॉ मटेरियल को जनरल जो रूल होता है वो अपन कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, पर कभी कभार अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर भी वैल्यू कर लेते हैं। जब कब करते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर? जब अपन को लगे जो अपन फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो कॉस्ट से भी कम पर बिकेगा, तब अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर रॉ मटेरियल को वैल्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं फिनिश गुड्स के बारे में क्या है कहानी, तभी अपन को पता चलेगा इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 125 से कि 100 से। अब आते कहानी फिनिश गुड्स पर। यहाँ लिख रखा है भैया 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। और यहाँ लिख रखा है ऑल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस आर लाइंग इन स्टॉक। सारी आपके पास ही, यानी कि आपने कोई सी भी फिनिश गुड्स आपने बेची नहीं। ठीक है, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक आपके पास रह जाएगा फिनिश गुड्स का 1000 यूनिट्स। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो। ठीक है, अब इसको वैल्यू किस पर करेंगे भैया?
एक तो आपको NRV बता रखी है ₹300 पर यूनिट, यहाँ लिख रखी है, और कॉस्ट आपको दे नहीं रखी फिनिश गुड्स की, आपको खुद को निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भैया। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स से सबसे पहले इसके अंदर अपन लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। भैया एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए 2 यूनिट अपन को लगी रॉ मटेरियल की, तो एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 125, तो ये हो जाएगा 125 इंटू 2, तब जाके एक यूनिट बनेगी। 250 रुपये खर्च करना पड़ेगा रॉ मटेरियल पे, तब जाके 1 यूनिट बनेगी फिनिश गुड्स की। यहाँ तक समझ आएगा? कोई डाउट है तो बता सकते हो। लेबर चार्जेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स इनकर्ड आर ₹1 लाख टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा लेबर का, ओवरहेड्स का 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी हो गई भैया? 350 रुपये तो आपकी इसकी कॉस्ट हो गई। ठीक है, यहाँ तक बता दो। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, कोई चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो टोटल आपकी कॉस्ट हो गई भैया, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो गई आपके पास भैया ₹350। ठीक है, एज पर एज टू फिनिश गुड्स को अपन किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, तो भैया इसको करेंगे ₹300 पर वैल्यू। 300 इंटू 1000, यह आपके पास हो गया भैया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया ₹3 लाख। अब भैया कॉस्ट कितनी थी भैया? 350 पर। अपन मैंने यहाँ बोला था रिप्लेसमेंट कॉस्ट कब अपन यूज़ करते हैं? जब अपन को लगे कि अपन जो फिनिश गुड्स बना रहे हैं वो कॉस्ट से भी कम भाव पर बिकेगा। आज उसकी NRV 300 रुपये रह गई, कॉस्ट जबकि 350 है, तो भैया यहाँ अपन कौन सा यूज़ करेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इधर कितनी थी भैया? 100, तो ये आपके पास हो गया 50,000, और यहाँ आपके पास ये अपन ने निकाल ही लिया था 3 लाख। ठीक है, यहाँ अपन ने निकाल लिया था 50,000 एंड 3 लाख। रॉ मटेरियल का है भैया 50,000 एंड फिनिश गुड्स का है 3 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का विद एक्सप्लेनेशन बता दिया। ठीक है, हर एक चीज़ आराम से समझेंगे, कोई भी डाउट रहे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ठीक है, ये लोन लेके भैया अपन ने परचेज़ करा था रॉ मटेरियल, तो अपन परचेज़ की रेट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। ठीक है, आई थिंक आपको बेसिक आता होगा AS2 का, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुल वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एज पर AS10 विल बी। आ जाते हैं भैया सेकंड नंबर MCQ पर। ये अपना फर्स्ट MCQ तो ओवर हो चुका है। ठीक है, ये भी भैया केस स्टडी बेस ही है, इसी में से अपन को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा भैया कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का। तो भैया आइए निकालते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की बात हुई थी भैया यहाँ पर। उसके लिए भैया आपने लेबर एंड ओवरहेड चार्जेस करे थे भैया 90,000 के। ठीक है, और एक आपने दिया 15,000 टू इंस्टॉल द एसेट, तो ये भी भैया आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, टोटल यहाँ तक तो हो गया भैया 1,05,000। ठीक है, मिस्टर विक्रम यूज 1500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट। क्वालिफाइंग एसेट है, लेबर एंड अदर ओवरहेड ये अपन ने कर ही लिया। ठीक है, अब आपने भैया लोन लिया था 6 लाख का, तब जाके भैया ये अपने पास हुआ था, तो ये अपने पास होगा भैया 1,500। ठीक है, दो चीज़ें तो भैया आपको समझ आ गई होगी, 90,000 और 15,000। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब लोन लिया तो इसकी भी कॉस्ट बनेगा। ठीक है, एसेट में भैया जोड़ेगा, आपने लोन लेके करा था, टोटल लोन लिया था आपने 6 लाख का, पर उसमें से 1 लाख का लोन चला गया इक्विटी शेयर्स वालों के लिए, तो इक्विटी शेयर्स वाले लोन से तो कोई मतलब ही नहीं है। टोटल रहा 5 लाख का लोन 10% की रेट से 1 अगस्त से 31 मार्च 8/12। ठीक है, यूनिट्स 5 लाख के लोन में भैया आपने 4,000 यूनिट्स खरीदी थी। ठीक है, और 1,500 यूनिट्स एसेट बनाने में चली गई। तो आइए इसको कैलकुलेटर पर अपन सॉल्व करते हैं भैया। कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 1,500 इंटू 10% इंटू 8/12,
तो ये अपने पास आ गया भैया 12,500। यहाँ तक समझ आया भैया? कोई चीज़ डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ तक तो ये अपन ने लेबर एंड ओवरहेड्स जोड़ लिया। ये था भैया इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ये आपका था लोन का अमाउंट। अभी एक चीज़ और बची है भैया, टोटल अपन ने यूनिट्स यूज़ करी, इसके लिए 1500 यूनिट्स यूज़ करी थी। इसकी भी तो कॉस्ट थी भैया 125 रुपये, तो ये भी तो आएगा भैया 1500 यूनिट्स आपने यूज़ करी थी। 125 187 500 टोटल कर लो भैया। ये इसका इधर टोटल नहीं, डायरेक्ट टोटल कर लेते हैं। 90,000 15,000 12,500 187 500 टोटल अपने पास आ रहा है 3,05,000। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो वो भी बता सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ का मैंने बता दिया कैसे आया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3,05,000, ठीक है। फर्स्ट का ऑलरेडी ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। सेकंड का हो गया ऑप्शन नंबर सी, कॉस्ट ऑफ सेल कंस्ट्रक्टेड एसेट, ठीक है। 1500 यूनिट्स का भैया कॉस्ट लिखेंगे ना, एज पर ES 10 का क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो भैया बहुत ईजी है। अभी समझाता हूँ आपको भी। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एज पर ES 16 व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज टू PNL। कितना आपको कैपिटलाइज करोगे, कितना PNL में डालोगे लोन का इंटरेस्ट। टोटल आपने लोन लिया था भैया 6 लाख का, ठीक है। टोटल आपने लोन लिया था भैया 6 लाख का। 1 लाख का लोन लिया था इक्विटी शेयर्स के लिए, वो तो PNL में चला जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। क्या रेट थी भैया, 10% लिया था। पीरियड तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 लाख का 10,000 इंटू 8/12, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 666, ठीक है। और यहाँ अपने पास क्या है, 6 लाख में से 1 लाख का लोन इधर यूज़ हो गया, बचा लोन 5 लाख का। 5 लाख में से आपने भैया एसेट के लिए कितना यूज़ करा था, 1,500। टोटल आपने लिया था 5 लाख में, आपने 4,000 यूनिट्स खरीदी। इसके अंदर भैया 1500 यूनिट्स आपने एसेट के लिए यूज़ करें, इंटू 10% इंटू 8/12। आ जाओ भैया कितना आ रहा है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 1,500 इंटू 10% इंटू 8/12। तो ये आपके पास आएगा भैया, ये अपने पास आ रहा है भैया 12,500। ये होगा कैपिटलाइज्ड, क्यों, क्योंकि आपने एसेट के लिए यूज़ करा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये 16 का। और बचा कितना लोन, 5 लाख में से भैया 4,000 इंटू 4,000 में से भैया 1500 यूनिट्स का तो देख लिया भैया। बची कितनी, 2,500 यूनिट्स बची, इंटू 10,000 इंटू 8/12। ये किस लिए करा था, ये वाला तो था एसेट के लिए 1500 यूनिट्स का, और बाकी आपने रॉ मटेरियल के खरीद के लिए करा। रॉ मटेरियल का तो है ना कैपिटलाइज्ड होता है, वो तो PNL में चला जाता है, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 2,500 इंटू 10% इंटू 8/12। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 20,833। ये PNL में जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंपल रॉ मटेरियल के लिए खरीदा, एसेट के लिए खरीदा होता। कैपिटलाइज्ड कब होता है, जब आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए यूज़ करा होता है। यहाँ साफ लिख रखा है 1500 यूनिट्स के लिए क्वालिफाइंग एसेट के लिए हुआ, तो टोटल PNL में चले जाएगा 20,833 प्लस 666 27, ठीक है। राउंड ऑफ में हो जाएगा 27,500 जाएगा PNL में, 12,500 का हो जाएगा कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड कौन सा होता है, जो क्वालिफाइंग एसेट के लिए होता है। क्वेश्चन में साफ वर्ड लिखा हुआ है 1500 यूनिट्स। अभी दिखाता हूँ। पहले तो सबसे पहले 27,500 था आपका PNL, ठीक है, और 12,500 कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। अब दिखाता हूँ भैया, कुछ चीज़ें नोट करा करो तब समझ में आएगा। यह यहाँ साफ लिखा हुआ है क्वालिफाइंग एसेट 1500 यूनिट्स, इसलिए ये कैपिटलाइज्ड हुआ 12,500। समझ में आया। ये थी कैलकुलेशन, आप देख सकते हो। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिख सकते हो, अच्छे से समझा दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 एज पर AS 13 एंड सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पी लिमिटेड। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है भैया। सबसे पहले तो ध्यान से देखो भैया, आपको क्या बोला है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है एज पर AS 13। तो इसमें लिखा हुआ है भैया, मिस्टर विक्रम यूज्ड बैलेंस ऑफ लोन प्रोसीड्स ऑफ ₹1 लाख टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ई लिमिटेड। ही परचेज 9,000 यूनिट्स फॉर ₹1 लाख। भैया आपकी एज पर AS 13 भैया आपकी कॉस्ट हो गई ₹1 लाख, और यहाँ आपको डिविडेंड मिला 20%। ठीक है, आपने परचेज कब खरीदा था, 25 मार्च 2024 को हमने परचेज करा था इक्विटी शेयर्स। उसकी वैल्यू आपको बता रखी रुपीज़ के अंदर। डिविडेंड आपको मिला 20% और 30 मार्च 30 अप्रैल को आपको डिविडेंड मिल गया। साफ ही दिख रहा है भैया, ये आपका प्री एक्विजिशन है, प्री एक्विजिशन आपको मिला डिविडेंड। ठीक है, क्योंकि भैया ये आपको दे रखा है भैया, द पी लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% ऑन 30 मार्च फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। लास्ट में भी साफ कह रखा है भैया, ये आपको करंट, जब यह आपको डिविडेंड तब मिला जब आपने होल्ड ही नहीं कर रखा था पूरे साल भर, तो ये हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड का AS 13 बोलता है भैया, वो कॉस्ट में से अगर आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाता है। 20% मिला, 9,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 इंटू 20%, 90,000 का 20%, 18,000 आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस हो जाएगा, तो ये आपके पास बचा 82,000। तो ऑप्शन देख लेते हैं भैया अपना कौन सा ऑप्शन बचेगा। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 82,000। ये ना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 82,000 एंड द डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये थी भैया केस सिनेरियो 1। केस सिनेरियो 2 का आंसर देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो पर आना पड़ेगा। ठीक है।